सबसे पहले तो आपने ये मान के चलना है कि मैंने 30 मिनट्स डेली योगा के लिए निकालने ही निकालने हैं। तो अरेंज योर टाइम, कोई भी एक टाइम फिक्स करो और उसी में अपना योगा अभ्यास करो। तो इस वीडियो में हम एसएलई के लिए कौन कौन से योगा पोस्चर कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एसएलई के बारे में। एसएलई क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत होती है, एसएलई का मतलब होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। मोस्टली यह फीमेल्स में होती है जिनकी एज 20 से लेके 45 तक होती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं, इसमें एक तो व्यक्ति जो होता है थका थका महसूस करता है। दूसरा, स्किन पर रेसिस हो जाते हैं जिनकी शेप बटरफ्लाई की जैसी होती है। जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है या फिर कहीं कहीं स्वेलिंग भी आ जाती है। सर में दर्द रहने लग जाता है या फिर ये आपकी किडनी को, लीवर को और लंग्स को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। योगा से ऑलमोस्ट जितने भी एसएलई के सिम्टम्स होते हैं सबको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक गाइडेड रूटीन की जरूरत होती है, आपको एवरीडे योगा करने की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम एसएलई के लिए कौन कौन से योगा पोस्चर कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले करेंगे हम नेक की स्ट्रेचिंग। एक बार लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, एक बार राइट साइड, और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए। और अब हम करेंगे नेक की रोलिंग। ये भी एक प्रकार की नेक की मोबिलाइजेशन है। इसको हम 2 से 3 मिनट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे शोल्डर सर्ग। ये हमारी शोल्डर की मोबिलाइजेशन होती है। पहले हम इसको आगे से पीछे की ओर करेंगे और फिर हम करेंगे पीछे से आगे की ओर। तो ये हम 30-30 कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे फिंगर्स की। हम एक बार मुट्ठियों को बंद करेंगे, फिर एकदम तेजी के साथ इनको हम खोलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे रिस्ट की मोबिलाइजेशन। हम इसको 30 एक साइड घुमाएंगे और 30 दूसरी साइड मोबिलाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम शोल्डर की मोबिलाइजेशन। शोल्डर की मोबिलाइजेशन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम हाथों को शोल्डर्स पर रखेंगे और घुमाएंगे दोनों ओर। एक बार पीछे से आगे की ओर और एक बार आगे से पीछे की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ को ऐसे घुटने पे रखेंगे, ऑपोजिट हैंड को हम पीछे रीढ़ की हड्डी के सीध में रखेंगे। इसको हम करेंगे 3 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम एंकल्स की एक्सरसाइज। इसमें हम एंकल्स को मोबिलाइज करेंगे, 30 एक साइड और 30 दूसरी साइड। अब हम करेंगे नी की एक्सरसाइज। इसमें हम एक नी को फोल्ड करेंगे और एक को सीधा करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे बटरफ्लाई। ये हमारे हिप जॉइंट्स की एक्सरसाइज है, इससे कीगल एक्सरसाइज भी हो जाती हैं। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पाँव को सीधा और एक पाँव को फोल्ड करेंगे और ऑपोजिट हैंड को ऐसे पाँव के पास लेके आएंगे। फिर एक हाथ को पीछे रीढ़ की हड्डी के सीध में और कमर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। और इसमें कुछ देर रुकने के बाद हम सेम चीज को दूसरी ओर रिपीट करेंगे। दूसरे पाँव को फोल्ड करेंगे। पाँव को फोल्ड करने के बाद ऑपोजिट हैंड को फोल्डेड पाँव के पास लेके जाएंगे और पीछे वाले हाथ को रीढ़ की हड्डी के सीध में और कमर को ट्विस्ट करेंगे। और इस आसन में हम 2-2 मिनट एक एक साइड रुक सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है योग मुद्रासन। इस प्रकार से पद्मासन में बैठेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। नी से अपनी चिन को टच करेंगे, वापिस आएंगे, फिर दोबारा से दूसरे नी को हम टच करेंगे। इसमें हम कुछ देर रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए अब फ्रंट में आएंगे। सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी चिन को फ्लोर से टच करेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापिस। इसको हम 2-2-2 ऐसे कर सकते हैं, यानी 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट सेंटर में। नेक्स्ट पोज है महामुद्रासन। महामुद्रासन में एक पाँव हमारा फोल्डेड होगा और एक लेग सीधी।
सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है, पेट बिल्कुल पिचका लेना है और ऊपर से जाला अंदर बंद, अंगूठे को ऐसे पकड़कर खींचना है। इसमें आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं या फिर यथाशक्ति। अब हम इसको दूसरी ओर रिपीट करेंगे। पाँव को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, पाँव के अंगूठे को पकड़ेंगे, पेट को पूरी तरह से पिचका लेंगे श्वास बाहर छोड़कर, और इसमें यथाशक्ति हम रोक के रखेंगे। इससे हमारा पाचन और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम पश्चिम उत्तानासन। ऐसे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। जहां आपका हिंज जॉइंट है वहां से आप मोड़ेंगे अपने आप को, और अब सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे शवासन। शवासन में आप आराम से लेट जाएंगे, बिल्कुल एक एक जॉइंट लूज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे भ्रष्टरी प्राणायाम। एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे, हमारी बॉडी पूरी तरह शांत, हमारी कमर रिएक्ट, और धीरे धीरे सांस ऊपर की ओर फुल भर लेना है, फिर उसको छोड़ देना है। इसी को हम डायाफ्रार्मिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। पेट को एकदम पिचका देना है, फिर भर लेना है, पेट को एकदम खाली, और फिर इसको भर लेना है। इस प्रकार से आप इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। राइट हैंड के अंगूठे को इस प्रकार से नोज पर प्लेस करेंगे, फिर दोनों फिंगर्स को, और ब्रीदिंग लेंगे, धीरे धीरे अंदर खींचेंगे, और दूसरी ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, और फिर दूसरी साइड से श्वास लेंगे, और राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते चले जाएंगे। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप 5 मिनट तक करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अपने हाथ के अंगूठों से कान के ढक्कन को ढक लेंगे, और इस प्रकार से अपनी फिंगर्स को आप रखेंगे। 2 फिंगर्स को माथे पे, एक नोज के पास, और निचली फिंगर्स को हम नोज की टिप के पास। सांस को भरते हुए एकदम भर लेना है, और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते ओमकार की ध्वनि करनी है, गुंजन, इस प्रकार से। अब हम करेंगे मेडिटेशन। बिल्कुल एकदम रिलैक्स, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, सांसें बिल्कुल सामान्य, मस्तक पर यहाँ पर आपने ध्यान लगाना है ओमकार का। इसको आप 5 मिनट तक करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूं जो योगा अभ्यास करते हुए आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपने जोर ज्यादा नहीं लगाना है, यानी ओवर एक्सर्शन का यूज नहीं करना है। कहीं आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आपके मसल्स कहीं से पुल ना हो जाए। दूसरा, आपने अपने डॉक्टर से पहले बातचीत करनी है, क्या मैं योगा और प्राणायाम स्टार्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तीसरा, सन एक्सपोजर से बचना है, क्योंकि यदि आप योग को धूप में बैठकर करोगे, जैसे कि एसएलई में आपको पता ही है कि धूप के एक्सपोजर में आने से ही आपके जो रेसिस होते हैं, जो मलार रेसिस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाती है। चौथा, अपने जॉइंट्स का भी ध्यान रखें, यानी इतना ज्यादा जोर मत लगाएं कि आपके जॉइंट्स पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट्स हो। आप सॉफ्ट योगा करें। पांचवी जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि आप मेडिकेशंस, जो आपकी दवाइयां चल रही हैं, जो आपका एलोपैथिक या कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ योग अभ्यास करें। आप योगा के चक्कर में अपनी मेडिकेशंस को मत छोड़ना, क्योंकि योगा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यह एड ऑन है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इसके लिए एक सप्लीमेंट्री वर्क कर सकता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का नहीं। अब कुछ एक ऐसी टिप्स दे देता हूं जिनसे आप योगा को कॉन्टिन्यूसली यानी कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये मान के चलना है कि मैंने 30 मिनट्स डेली योगा के लिए निकालने ही निकालने हैं। तो अरेंज योर टाइम, कोई भी एक टाइम फिक्स करो और उसी में अपना योगा अभ्यास करो। दूसरा, आपने जो बिगिनिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है, वो धीरे धीरे नॉर्मल एक्सरसाइज से करो। उसके बाद जब आपको 1 या 1.5 महीना हो जाए तो थोड़े जोर लगाने वाली एक्सरसाइज करो, यानी थोड़े मॉडरेट योगा पर आ जाओ। उससे पहले आप बिल्कुल इजी और सिंपल एक्सरसाइज करें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
न्यूट्रिएंट डाइट, यानी आपकी जो डाइट है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होने चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया और उसको पचा लिया। इसकी बजाय आपकी जो डाइट है बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसमें अच्छा आटा होना चाहिए, ग्रेन्स का जो टाइप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।